ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 अगस्त 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। अपना घर माना परम धाम। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। आज का प्रश्न, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? हम बनने जा रहे हैं विकर्माजीत, माना सब विकर्मों को जीत लिया। जो विकर्म हुए उन पर जीत पा ली है। तो विकर्मों से बचने के लिए, अब कोई विकर्म ना हो उससे बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? विकर्म होते कैसे हैं, पहले आप इस पर सोच लें। विकर्म कैसे होते हैं? हम सबसे विकर्म हुए हैं ना? उसका कारण क्या था? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है। जब जब विकर्म हुए हैं उसकी जो जड़ है, जड़ वो क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, इसने वो किया, उसने वो किया, ये जो भान आता है इसका कारण देह अभिमान। और इसी के चलते हम कर्मों को विकर्मों में बदल लेते हैं। कर्म करने हैं श्रेष्ठ, समझ सबको है, ऐसा कोई नहीं है जिसको समझ ना हो, क्योंकि इतने समय से बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। ये समझ है कि विकर्म किस तरह से होते हैं और श्रेष्ठ कर्म किस तरह से होते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता ब्राह्मण कि मुझे पता नहीं है कि विकर्म कैसे होते हैं और श्रेष्ठ कर्म कैसे होते हैं। दोनों की समझ है, पर जब विकर्म होते हैं उसकी एक जड़ है, जड़ और देहाभिमान। और ये जो देहाभिमान है ये किसी को समझने नहीं देता। बहुत सिंपल सा और बहुत सहज सा सीन भी हो सकता है, उसको समझने नहीं देता। कौन? देहाभिमान। जब देही अभिमानी अवस्था में आते हैं तो जब सीन देखते हैं तो समझ में आता है कि मुझ में देहाभिमान कब आया था और कैसे मैंने रिएक्ट किया, वरना समझ नहीं आता है। सालों साल कईयों को पता नहीं चलता कि मेरा ही देहाभिमान है, वो दूसरे का ढूंढता रहता है। अगर दूसरे का ढूंढ रहे हो तो आप तो खुश होने चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरे का देहाभिमान था। पर खुशी तो आपकी गई, माना फिर आपका देहाभिमान है। जो चीज आपकी गुम हो गई है, माना अब कहीं कहते हैं ना उसको देहाभिमान आया, माना इसको देहाभिमान आया। कई बार सीन पे बाबा समझाने की कोशिश भी करते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसको देहाभिमान आया, मुझको नहीं आया है, मैं तो बस सिंपल बात ही कर रहा हूँ। उसको देहाभिमान, चलो ठीक है, उसको आया तो खुशी उसकी जानी चाहिए। पर खुशी किसकी गई है? खुशी तो तुम्हारी गई है। तो देहाभिमान किसको है? तुम्हारे को। क्योंकि अगर विकर्म नहीं हुआ है तो खुशी नहीं जानी चाहिए।
अगर आपसे श्रेष्ठ कर्म हुआ है तो अंदर रिलैक्सेशन होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख की भास न होनी चाहिए। अगर आपसे श्रेष्ठ कर्म हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो देहाभिमान आया है, तो क्या जाएगी आपकी खुशी। हर कर्म का फल है, हर कर्म अपने आप में फल लेके चलता है। आप ये सोचो कि हमने कर्म कर दिया, अच्छा किया बुरा किया, हर कर्म का फल है, हर कर्म का। आप अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा, हर एक कर्म का हिसाब है। ये हम आत्मा अपने साथ बुनते हैं और ड्रामा में वो कैद हो जाता है। फिर जब हम उसी को जीते हैं, फिर हम दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि कैद तो हमने किया है। विक्रम किससे हुआ है? मुझसे। देहाभिमान में कौन आया? मैं। खाता किसका बना? मेरा। खुशी किसकी गई? मेरी। तो ये है चेकिंग। फिर धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो विवेक खाएगा, माना अपनी बुद्धि में ही समय प्रमाण समझ में आएगा, पर समय बीत जाएगा। जब समझ में आएगा तब समय बीत चुका होगा और तब विवेक खाएगा। उसे कहते हैं ना, फिर बोझा बहुत है, प्रायश्चित किए भी प्रायश्चित नहीं हो पा रहा, फिर सजा भुगतनी पड़ती है। इसलिए हर कर्म का फल है। आप दूसरे के लेखे जोखे में मत जाओ, आप सिर्फ अपना लेखा जोखा देखो, क्या बनाया है, क्या खुश हो? अगर नहीं तो क्या है? देह अभिमान है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पर यहीं से हम भूल जाते हैं। तो उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। तो प्रश्न क्या था? विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन, क्योंकि किसी सीन में आप देहाभिमान में आए, लेकिन आप फिर वापस अपने को आत्मा समझकर देही अभिमानी अवस्था में गए, तो आपको हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। फिर आप क्वेश्चन मार्क में नहीं रहेंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसमें नहीं रहेंगे। और अगर इसमें रहे तो देहाभिमान अभी तक भी है। तो इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। अच्छे व बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है, क्योंकि इस जन्म में भी इतने विकर्म हुए हैं, और अगर वो भी नहीं बताए तो बोझा तो साथ ही चलता रहेगा। तो अगर आप हल्का करना चाहते हैं तो बाप को सच सच सुनाना है। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सर्व कर्मों की जड़ जो है देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार क्या करना पड़े? देही अभिमानी बन बाप को याद करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप बाबा को याद करोगे देही अभिमानी अवस्था होगी, तो कंट्रास्ट समझ में आएगा, कहाँ गलती कहाँ सही। तो फिर उसको एक्सेप्ट करके आप खुश भी हो पाएंगे। अगर आप खुश नहीं हो पा रहे हैं तो अभी तक भी आप देह अभिमान में है। बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन अगर चेकिंग सही तरीके से नहीं की गई तो सालों साल उस बीमारी में रह जाते हैं। तो अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है और अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए, क्योंकि इस जन्म में पाप तो हुए हैं, तभी तो विकर्म बने हैं।
गलतियां तो ही हैं, सही समझ का सही जगह इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। तो ये था विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात का सदा ध्यान रखना है। ओके, ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप है, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है, पीछे भी बताया था, बहुत सिंपल से शब्द में बताया था। असुर कौन है? असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है, जिनका स्वभाव आसुरी है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वे हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट बजाते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ ना सके, यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए, तुम तो सेकंड में जान जाते हो। ये 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हम जाते हैं घर। अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन ये कर्म हो गए, विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था हो जाए। कैसे हो जाए, इसके लिए भी तो बाबा ये युक्ति बताते। माना आपके विकर्म विनाश हो जाए, कर्मातीत आपकी अवस्था हो जाए, इसके लिए भी ये युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते आए हैं, ये तो मानते हो। विकर्म तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। अब सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान उवाच, तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूं। विकर्माजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में ये कोई बातें ये है नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो हो नहीं सकता। बाप कहते बच्चे, तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित
बनना ही है। ये भी ड्रामा में नूंद है। अनेक बार ये चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंडर पाठधारी, आदि से अंत तक पाठ, और कोई का है ही नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंडर पाठ है। क्रिश्चियंस के लिए तो नहीं कहेंगे ना कि सतयुग में थे, वे तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। किसको समझा भी सकते हो, दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते, तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं मैं छपा कर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है। बाबा कहते ये सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वे झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। अब यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहां तहां मनुष्य स्नान करने जाते हैं, वहां जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनसे पूछो तो आप यहाँ स्नान करने, वो तो घर में भी स्नान कर सकते थे ना, तो यहाँ क्या करने आए हो? तो जरूर यहाँ पावन होने आए हो ना। तो हम बताते हैं कैसे आत्मा पावन होती है। तो मनुष्यों को समझाना चाहिए, यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है, गीता पाठशाला में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, कहते सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं है, कोई कार्य नहीं है। बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बैठ कर लिखो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। ये पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है। ये भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें ना शॉर्ट में लिखने चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। तो ये गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छुपा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। ये चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी है, वे बैठ लिखो। कार्य तो बहुत है, तो बहुत ऐसी ऐसी पॉइंट्स है, बैठ के लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, गुप्त गुप्त, सब कुछ गुप्त। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। माना आप स्वर्ग देख ले तो उसके बाद शुरू होता है आपका छपना। अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं। वह तो नॉलेजफुल है। अब नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं कि सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। तो बाप कहते हैं ये ड्रामा में नूंद है। तुम जैसे कर्म करते हो ना, उसका फल खुद ही निर्धारित कर देते हो। मैं तो तुम्हें समझ देता हूँ, उस समझ से चलते हो तो कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। अब नहीं चलते हो तो कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। पाना तो तुम नहीं है,
मैं तो तुम्हें सिर्फ समझ दे सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ। नहीं तो बाप कहते हैं अभी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में जो विक्रम करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है। माने जो जैसा कर्म करता है उसको वैसी प्राप्ति होती है। अच्छा कर्म करेगा अच्छी प्राप्ति होगी, बुरा कर्म करेगा कुछ ऊपर नीचे करेगा तो खुद में ही दुख 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 लगी रहेगी। तो माने ये सजा ही तो है। तो ड्रामा में जो विक्रम करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है, अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। सीधी सी बात है कि अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, समझ सब आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, सब समझ में आ जाता है। फिर अंत घड़ी विवेक बहुत खाता है, हमने ये पाप किए सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते ये कागविष्टा समान सुख है, वहां दुख का नाम ही नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वे जंगल में चले जाते हैं। उनका है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी समझते कि हम नरक में हैं। मन अगर वो स्वर्गवासी हो गया बीच में से तो फिर आप कहाँ पे बैठे हो। मना यहाँ से कोई अहमदाबाद चला जाता है, अब वो अहमदाबाद गया तो माना, तो आप तो वहीं बैठे हो ना जिस शहर में हो, आप थोड़ा गए हो। तो अगर आप कहते हो वो स्वर्गवासी हुआ, माना आप कहाँ हो फिर, आप तो नरक में ही हो ना। तो ऐसे कोई मानता थोड़ा है। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, फिर वो कहते हैं हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, परंतु वह भी स्वर्ग में गया या यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते हैं। अब जन्म तो यही ले रहे हैं ना सब, तो आप भी नरक में और उसका जन्म भी कहाँ हुआ, नरक में ही। क्योंकि स्वर्ग जब आएगा तो जाके स्वर्ग में जन्म होगा ना, तो अभी तो सब कहाँ है, नरक में। तो कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है यहाँ संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुखवंशावली थोड़े ही है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, वह है कलयुगी, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम फिर चिट चैट कर सकते हो। जैसे घर परिवार में होते हैं, आप ज्ञान में चले लेकिन दूसरे ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो वो ये सब कर्म कांड कराते हैं, ठीक है। पूजा करवाते हैं या श्राद्ध खिलवाते हैं, उसके लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तो उनके सम्मान करना, वो आएंगे तो उनके साथ आप बैठ के चिट चैट कर सकते हो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है ना, सभी पितरों को खिलाते हैं। अभी भादों का मास 15 दिन चलता है ना ये सब। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कईयों को ये लगता है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
आंसर तो हमें मुरलियों से मिलते हैं ना, लेकिन जब अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर बाद में लास्ट में भी आप क्वेश्चन मार्क में ही रह जाएंगे। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो जीवन है। पर आपको कैसा करना चाहिए, बस आप ये चिंतन जिस दिन करना शुरू कर दोगे उसी दिन परिवर्तन शुरू। किसको क्या करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो भगवान भी कह रहा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम फिर भी वैसा ही करते हो जैसे आम दुनिया में सारे करते हैं, कलयुगी मनुष्य। तो भगवान भी तो कह सकते हैं कि तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो अभी ब्राह्मण हो, तुमको कैसा करना चाहिए। तो इसी तरह से बाबा हमें हर तरीके से समझाने देता है कि अगर ऐसा कोई भी घर में ऐसा प्रोग्राम चलता है, आपके कोई बुजुर्ग ऐसा कराते हैं, अगर कोई आ जाता है ब्राह्मण, तो उनके साथ बैठ के उनको मान सम्मान देके उनके साथ क्या कर सकते हैं, चिट चैट। तो अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए। नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। बहुत युक्ति युक्त चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो, वरना आपको कर्म ही ऐसे श्रेष्ठ करने चाहिए कि अपने से बड़ों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। अब वो कहेंगे कि अरे तुम तो ये हो, नास्तिक हो, तो हम उलझ जाए उनके साथ। नहीं नहीं, उनकी उनकी जो धारणाएं हैं या उनके जो विचार है उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप युक्ति से नहीं चलेंगे, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो, जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। माना ऐसे उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, ऐसे उलाने के रूप में नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। उनके साथ डिस्कस करना चाहिए या चिट चैट करनी चाहिए कि उनसे पूछना चाहिए आप बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। तो आज की मुरली में से कौन से टॉपिक पे आप लिखेंगे, ये है आपका होमवर्क। खुद निकालेंगे उस टॉपिक को। जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। विकर्म हो ही ना, इसलिए आपको देही अभिमानी रहना चाहिए। और घड़ी घड़ी बाबा को याद करोगे तो अगर गलती हो भी रही होगी और आप देही अभिमानी अवस्था में आ जाओगे तो बच जाओगे, दोबारा नहीं करोगे गलती। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं।
विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। आज का वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। क्या बनो? मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ ही नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। छोटे बच्चे तंग होते देखे हैं? छोटे छोटे खेल खिलौनों की वजह से तंग हो जाते हैं। माँ बाप कहते हैं अभी पढ़ लो, ये खेल खिलौने बाद में, वो रोने लग जाते हैं। कारण क्योंकि वो तंग हो जाते हैं कि हमें पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं। तो वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स उनको तंग करते हैं। तो ऐसे ही समझ की कमी के कारण हम छोटी छोटी बातों से क्या हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। तंगी तो बाहर है, बाहर है तंगी, है ना। तो सदा स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। आज का स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ओम शांति।